हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, हमने सोशल थिंकर से स्टार्ट किया था जिसमें हम कार्ल मार्क्स और एमाइल दर्किम को कर चुके हैं, मैक्स वेबर कर रहे हैं और उनके 2-3 टॉपिक्स को हम स्टडी कर चुके हैं। आज उनका अथॉरिटी ले रहे हैं और कल हम ब्यूरोक्रेसी लेकर के इनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करें। अथॉरिटी, ठीक है, क्या कहा है उन्होंने अथॉरिटी के बारे में। Weber's conception of authority is a demonstration of his concept of ideal type in action. According to him, both power and authority are social in character and come into play where relations are there. तो बता रहे हैं वेबर का जो कॉन्सेप्चुअल उनको क्लैरिटी जो मिली अथॉरिटी के बारे में वो ये था कि वो भी क्या है, सोसाइटी का ही पार्ट है। सोशल रिलेशंस में ही इस तरह की क्या अथॉरिटी देखने को मिलती है। ही लिंक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी बाय यूजिंग डिफरेंट आइडल टाइप्स। उन्होंने क्या किया, पावर और अथॉरिटी को कनेक्ट किया। जो उनके आइडल टाइप्स थे ना, 4 आइडल टाइप्स, ठीक है। पावर इज डिफाइंड बाय वेबर एज, कैसे बता रहे हैं, द चांस ऑफ अ मैन और अ नंबर ऑफ मेन टू रियलाइज देयर ओन विल इन अ कम्युनल एक्शन even against the resistance of those who are participating in the communal action. Authority according to Weber is a form of legitimate power. ठीक है, legitimate मतलब समझ रहे हैं, जो कि मतलब एक तरह से उसको एक बैकिंग है किसी ना किसी चीज़ की, चाहे वो नियम कानून की हो या कुछ अदरवाइज भी। जैसे कि पहले तो बहुत सारे वो चलते थे ना, एक तरह से ट्रेडिशंस में बहुत सारे आपके कर्मकांड चल रहे हैं, ठीक है, उससे उसकी बैकिंग मिले कि इफ पर्टिकुलर इंसान ने ये किया था और फिर इसका ये रिपकशन था, इस तरह से चलता है। ठीक है, पावर विच इज कंसीडर लेजिटिमेट, यानी कि जो कि सही है। लेजिटिमेट का मतलब होता है विच हैज़ लीगल बैकिंग ना। वेबर आइडेंटिफाइज 3 सोर्सेस ऑफ लेजिटिमेसी, 3 बताए उन्होंने। ठीक है, पहला है ट्रेडिशन, जैसा मैंने बताया कि ट्रेडिशनली अगर कोई चीज़ चली आ रही है तो उसकी बैकिंग है। रैशनैलिटी, यानी कि रैशनैलिटी का मतलब होता है जिसमें कि आपका कॉग्निटिव लेवल, यानी कि जो आप सोच पाते हैं। जैसे रैशनल थिंकिंग का मतलब क्या है कि उसकी लॉजिक के बेस्ड पे जो थिंकिंग है ना। एंड अफेक्टिव, अफेक्टिव यहाँ ए से शुरू है, ठीक है, अफेक्टिव। और करिश्मा, करिश्मा समझते ही हैं कि जैसे उसमें लेते हैं ना, करिश्मेटिक पर्सनालिटी, यानी कुछ उसमें दिव्यता है, कुछ ऐसा तत्व है जो उनको वैसा बनाता है। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज ही डेवलप 3 प्योर टाइप्स और आइडल टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। तो इसके आधार पे उन्होंने 3 आइडल टाइप्स बता दिए, प्योर टाइप्स बता दिए अथॉरिटी के। लाइक ऑल अदर कॉन्सेप्ट्स, concept of authorities is also developed by Weber as an ideal type. According to him, coercion differentiates power from authority. Power has an element of coercion in it. Power is the capability of individuals to influence others irrespective of their will. अब देखिए, पावर है तो आप समझिए ना, जिसके पास पावर होता है वो दूसरे की विल को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, दूसरे की इच्छा को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है बाय देयर कन्फेसिंग देयर पावर, दे बाय देयर कुछ भी है ऐसा। जैसे मान लीजिए, आप आज की डेट में उदाहरण ले लीजिए, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, यानी जिनको हम चुनकर भेजते हैं, तो एक तरह से हम अपना पावर उनको दे देते हैं कि आप कानून बनाइए, ठीक है। उसी से फिर वो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके, तो अकॉर्डिंग टू वेबर देर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ अथॉरिटी और 3 आइडल टाइप्स ऑफ अथॉरिटी विच आर बेस्ड अपॉन हिज कंसेप्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है, उसने उन्होंने सोशल एक्शन से भी इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, पहला देखिए, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। इट इज दैट टाइप ऑफ अथॉरिटी विच स्टेम्स आउट फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, दैट इज अथॉरिटी बेस्ड ऑन बिलीव्स, कस्टम्स एंड वैल्यूज। बहुत सारे कस्टम्स चलते थे, बहुत सारी वैल्यूज उसमें इंक्लूडेड होती थी कि हमारी ये मान्यता है, हमारा ये कस्टम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। An example would be a leader who comes to power because his or her family or a clan has always provided the group's leadership. For example, authority exercised by a hereditary monarch. Monarch समझ पा रहे हैं आप? जहाँ पे एक राजतंत्र, एक तरह से एक का, जहाँ पे राजा का ही शासन हो रहा है, उसका विल यानी उसकी इच्छा ही कानून बन जाता है। ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड समझ ही पा रहे हैं कि जब हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम्स थी तो बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स थे। A caste Brahmin in developing countries like India, even political leadership often exercise a traditional authority as top positions in parties are occupied by members of the same family. अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, जैसे मान लीजिए कांग्रेस है तो वहाँ पे उनकी दादा परदादा बहुत सारे लोग पॉलिटिशियंस थे, तो उनकी जो जनरेशन हैं वो भी पॉलिटिक्स में आ जाती हैं। उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया इन्होंने।
Weber also used his ideal type methodology to analyze historically the different forms of traditional authority. He differentiated between two very early forms of traditional authority. A gerontocracy involves the by the बता रहे जेरेंटोक्रेसी होता है जहाँ पे बड़ों के द्वारा रूल होता है, ठीक है, whereas primary patriarchism involves leaders who inherit their positions, ठीक है. Still more modern form is feudalism. अब इन्होंने बताया उससे तो मॉडर्न फॉर्म तो feudalism का ही है, ठीक है, सामंतवादी जो व्यवस्था थी उस समय. Weber saw structures of traditional authority in any form as barriers to the development of rationality. अब उन्होंने बताया कि ये जो traditional authorities होती हैं एक तरह से वो बैरियर अवरोध का काम करती हैं मॉडर्न, अगर मान लीजिए कुछ फॉर्म आना है उसके लिए, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं एक सिस्टम दूसरे को रिप्लेस करता हुआ आ जाता है, फिर उसमें कुछ जो बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स आ जाती है तो फिर नया सिस्टम उसको रिप्लेस कर देता है, यही एक सिस्टम चला आ रहा है अभी तक, ठीक है. Weber saw structures of traditional authority in any form as barriers to the development of rationality. उन्होंने बताया कि जो rationality है, लॉजिक के बेस्ड पे जो चीज़ें हम करते हैं उसमें ये सब चीज़ें क्या हैं, बैरियर हैं, रुकावट हैं एक तरह से, ठीक है. Weber argued that the structures and practices of traditional authority constitute a barrier to the rise of rational economic structures, in particular capitalism, as well as to various other components of rational society. अब दूसरा देखिए इसमें charismatic इन्होंने authority बताया. This is a result of personal qualities, ठीक है, किसी की personal quality of the person who exercises it corresponds to effective social action. यहाँ पे effective A से start है, not effective, effective, okay. For example, authority exercised by Mahatma Gandhi over masses. अब देखिए महात्मा गांधी ने जो भी आंदोलन किए तो उनके लिए कहा जाता है he has, क्या उनके पास था, charismatic personality, he had charismatic personality, ठीक है. और भाई उस समय देश उतना लिटरेसी में भी आगे नहीं है, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत पॉवर्टी है, बहुत गरीबी है, फिर भी उनके एक आह्वान पे लोग सड़कों पे आ गए. इट मीन्स उनकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ करिश्मा जरूर था, यानी एक दिव्यता जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है. इट हैज़ मैनी मीनिंग्स, इट हैज़ मैनी कनोटेशंस, ठीक है. किसी की पर्सनालिटी मान लीजिए, किसी का वाक पटुता इतनी अच्छी है, यानी बोलने की शैली इतनी आकर्षक है कि लोग उससे आकर्षित हो रहे हैं. किसी का पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, मतलब समझ ही पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ, मतलब इतने जैसे भगवान को ही हम लेते हैं तो भगवान हमेशा कैसे सुंदर दिखाए जाते हैं ना, तो उसी प्रकार, ठीक है. तो अब मुझे जहाँ तक महात्मा गांधी में जो बात समझ में आती है वो दो जो उनकी मेन थी, एक तो सत्य के प्रति आग्रह, वही सत्याग्रह बना, और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, ठीक है. वो उनकी पर्सनालिटी का मैं मानती हूँ कि वही उनका करिश्मा था, ठीक है. Weber did not deny that a charismatic leader may have outstanding characteristics. His sense of charisma was more dependent on the group of disciples and the way they define the charismatic leader. अब देखिए चर्चा भी होती है कि वो भाई कोई लीडर है जिसकी ऐसी पर्सनालिटी है, तो लोगों में चर्चा होती है ना कि ये इसमें इस तरह की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है. If the followers fail to recognize a leader as a charismatic leader, he ceases to remain one. To Weber, charisma was a revolutionary force. उन्होंने बताया कि करिश्मा जो है वो क्या है, रिवॉल्यूशनरी फोर्स है, यानी कि वो आंदोलन लाने या कोई भी बड़ा चेंज लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, वही एक फोर्स है, ठीक है. The rise of charismatic leader may well pose a threat to the system and lead to a dramatic change in the system. This type of authority becomes more pronounced in times of crisis and turmoil when other types of authorities seem to be failing and new forms of authority are needed. जहाँ पे एक पुरानी व्यवस्था को बदलना है और नई व्यवस्था लाना है, वहाँ पे इस तरह की लीडरशिप, charismatic authority काम में आती है, ठीक है. According to Weber, a charismatic system is inherently fragile. It survives only as long as charismatic leader lives or the crisis lasts. अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि लीडर के मर जाने के बाद वो जो रिवॉल्यूशन होता है वो भी मर जाता है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है. वही यहाँ पे बता रहे हैं, थोड़ा फ्रिजाइल सिस्टम इसको बताया उन्होंने. दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी इज ऑल्सो नॉट एज इफेक्टिव एज लीगल रैशनल अथॉरिटी, as organization is not done on rational criterion and members are not technically trained. An organization based on charismatic authority has no formal rules, no established एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स एंड नो प्रेसिडेंट्स टू गाइड न्यू जजमेंट्स. अब इन्होंने बताया कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई नज़ीर पहले से नहीं अवेलेबल है. जैसे ही करिश्मेटिक लीडर की डेथ होती है, वो उनका जो भी आह्वान रहता है, जो भी उनकी कॉलिंग रहती है, जो भी वो करने की कोशिश करते हैं, वो वहीं ठप हो जाता है, ठीक है. इससे बेटर उन्होंने थर्ड वाला बताया, लीगल रैशनल अथॉरिटी. तो दिस अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन
ओएक रैशनल सोशल एक्शन, यहाँ पे जेड जो है वो साइलेंट है, ठीक है। और टोटल रैशनल एक्शन, लीगल रैशनल अथॉरिटी कैन टेक अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, बट द फॉर्म दैट मोस्ट इंटरेस्टेड Weber was bureaucracy, which he considered the purest type of exercise of legal authority. Weber paid most of his attention to his form of authority as it leads to most efficient system. ठीक है। एक्चुअल अथॉरिटी में भी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव आइडल टाइप्स। अब इन्होंने बताया कि एक्चुअल जो अथॉरिटी वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है और तभी वो अच्छा सिस्टम, अच्छा अथॉरिटी बन सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, एंड नेहरू एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर रूल्ड ऑन ऑल थ्री बेसिस एज दे वर elected in accordance with a series of rational legal principles. By the time they were elected three times, a good part of the rules had traditional elements. Finally, many disciples and followers regarded them as charismatic leaders. नेहरू को भी कहा जाता था कि बहुत ही charismatic leaders थे और उस समय उनके जो समकालीन रहे होंगे रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके अंदर भी बहुत ऐसे क्वालिटीज थी, charismatic पर्सनालिटी थी, ठीक है। समझ गया। इन रियल वर्ल्ड देर इज कॉन्स्टेंट टेंशन एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग द थ्री बेसिस। फॉर एग्जाम्पल charismatic लीडर इज कॉन्स्टेंट थ्रेट टू द अदर फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी। अब इन्होंने ये भी बता दिया जो charismatic लीडर होता है वो सिस्टम के लिए एक थ्रेट होता है, ठीक है, वो कोई भी चेंज ला सकता है ना, इसलिए ऐसा है। फर्दर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अथॉरिटी में चेंज ओवर टाइम एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर टाइप। वेबर रिफर्स routinization of charisma and traditionalization of rationality, examples of such transformation। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन भी सिस्टम में होता रहता है, लाइफ में होता रहता है, जो भी चीज़ एग्जिस्टिंग है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि परिवर्तन ही क्या है, कांस्टेंट है, वही चीज़ें यहाँ बताई जा रही है। हिज थ्योरी ऑफ अथॉरिटीज, अब इनका क्रिटिसिज्म देख लीजिए इस अथॉरिटी का क्या कहा गया। First है Weber's conception of authority is primarily criticized for the anomaly in ideal types of social action and ideal types of authority. He mentions 4 types of social actions but mentions only 3 types of authority. अब यहाँ पे उनका क्रिटिसिज्म ये कि उन्होंने आइडल टाइप्स जो बताए थे वो 4 बताए थे, ठीक है, सोशल एक्शन के, लेकिन अथॉरिटी के उसमें उन्होंने 3 ही बता दिए, तो एक कहाँ गया, ठीक है। दूसरा है माइकल फुकोल्ट ने कहा एज हैज आर्ग्यूड दैट अथॉरिटी एंड पावर डोंट लाई विद पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस एंड पर्संस एज एवर सजेस्टेड। Power is highly dispersed in society and operates at all levels in different situations। अब इन्होंने क्या बोलता है कि पावर और अथॉरिटी सेम नहीं है, अलग अलग हैं, ठीक है। पावर जो है बहुत ही हाईली डिस्पर्स्ड है, बहुत फैला हुआ है, ठीक है, और हर लेवल पे वो काम करता है, डिफरेंट सिचुएशंस में काम करता है। तीसरा रॉबर्ट डेल ने बोला इनके बारे में, इनका क्रिटिसिज्म किया, इनकी अथॉरिटी जो इन्होंने बताई थी इज सिचुएशनल बताया इसे, एंड वन में होल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ अथॉरिटी। कह रहे हैं कि एक ही आदमी कई डिफरेंट अथॉरिटीज़ को होल्ड कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो रिलेटिव, ये भी क्या है, सापेक्ष है, मतलब किसी के उसमें है, रिलेशन में है, ठीक है। वन मे बी इन अ कंट्रोलिंग पोजिशन इन वन इंस्टेंस एंड मे बी कंट्रोल बाय अदर्स इन अदर। कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, तो वो एक सिचुएशन में वो किसी को कंट्रोल कर रहा होता है, और एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे वो खुद कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? आज क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो को शुरुआत से देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इनका हम ब्यूरोक्रेसी करेंगे, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सोशियोलॉजी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, एंड जब आप इसकी टर्मिनोलॉजी को पकड़ना शुरू करेंगे तो ये सब्जेक्ट भी ईजी हो जाएगा। जैसे हर सब्जेक्ट की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ उनके बेसिक होते हैं ना, इसकी डिक्शनरी भी आती है सोशियोलॉजी की, ठीक है, तो उसके उसमें बहुत सारे वैसे शब्द दिए होते हैं, उसका एक मीनिंग होता है। जैसे मेडिकल जब आप पढ़ते हैं तो उनकी भी अलग डिक्शनरी होती है, उनकी टर्मिनोलॉजी अलग होती है, उसको पकड़ लेने से सारा जो सब्जेक्ट होता है वो मोर क्लियर हो जाता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, डोंट टेक बर्डन। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।